नमो नमः। 1 से 10 श्लोक जो है मुहूर्त चिंतामणि प्रथम अध्याय शुभाशुभ प्रकरण जो उसका नाम है, उसके 1 से 10 जो श्लोक है वो आगे की वीडियो में हमने देख लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आगे जाकर आप देख सकते हो। आगे कहा गया है निंद्य तिथि और निंद्य नक्षत्र की यहाँ पर चर्चा होगी। तथा निंद्यम शुभे सार्पम द्वादश्यां विश्वमादिमे अनुराधा द्वितीयायां पंचम्यां पितृभं तथा तृतीयाराष्ट्रतृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी स्वातिचित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसे नवम्यां कृत्तिकाष्टम्यां पूभा षष्ठ्यां च रोहिणी। ऐसे 3 श्लोक यहाँ पर कहे गए हैं। तो उसका अर्थ क्या है? तथा शुभे शुभ कार्ये च द्वादश्यां सार्पनिंद्यम आदिमे वैश्वम निंद्यम द्वितीयायां अनुराधा निंद्या पंचम्यां पितृभम निंद्यम तथा तृतीयायां तृतीया एकादश्यां रोहिणी त्रयोदश्यां स्वातिचित्रे सप्तम्यां हस्तराक्षसे नवम्यां कृत्तिका अष्टम्यां पुभा षष्ठ्यां रोहिणीं च निंद्या। ऐसा कहा गया। अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि द्वादशी जो तिथि है उसमें आश्लेषा जो है नक्षत्र उसको निंदित माना गया है। वैसे ही प्रतिपदा में उत्तराषाढ़ा, द्वितीया में अनुराधा, पंचमी में मघा, तृतीया में तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, एकादशी में रोहिणी, त्रयोदशी में स्वाति और चित्रा, सप्तमी में हस्त और मूल, नवमी में कृत्तिका, अष्टमी में पूर्वा भाद्रपद और षष्ठी में रोहिणी जो है वो निंद्य है। इन तिथियों में ये नक्षत्र हो तो शुभ कार्य करने नहीं चाहिए, यानी नहीं करना है हमें शुभ कार्य। यदि शुभ कार्य में ये तिथि में ये नक्षत्र आते हैं तो हमें उसका परित्याग करना है। यहाँ पर चैत्रादि मासों में शून्य नक्षत्र कहे गए हैं। तो कौन कौन से मास में कौन कौन से जो नक्षत्र है वो शून्य नक्षत्र। अभी ये शून्य नक्षत्र क्या है? शून्य नक्षत्र अर्थात जिन नक्षत्रों में कोई भी शुभ कार्य करने से हमें शून्य फल की प्राप्ति होती है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति के लिए यानी हमारे वो जो कार्य है उसका कुछ फल, हमें अच्छा फल मिले, ऐसी हमारी सोच होती है। तो यदि ये मास में ये नक्षत्र में यदि हमने काम किया है, कुछ कार्य करते हैं शुभादि कार्य, तो उसमें हमें कोई भी प्रकार का फल जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे कई नक्षत्र जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। कदास्त्रभे त्वाष्ट्रवायु विश्वेज्यो भगवासवौ वैश्वश्रुति पाशिपौष्णम अजपादाग्निपितृभे चित्राद्विषो शिवाश्वर्का श्रुतिमूले यमेन्द्रभे चैत्रादिमासे शून्याख्यास्तारा वित्त विनाशकाः। यहाँ पर तारा शब्द जो है वो नक्षत्र के अर्थ में लिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है चैत्रादिमासे क्रमेण कदास्त्रभे त्वाष्ट्रवायु विश्वेज्यो भगवासवो विश्वश्रुति पाशिपौष्णे अजपाद अग्निपितृभे चित्राद्विषौ शिवाश्वर्का श्रुतिमूले यमेन्द्रभे एताः वित्तविनाशकाः शून्याख्याः ताराः ज्ञेया। यहाँ पर ऐसा कहा गया है। उसका अर्थ ये है कि चैत्र में जो चैत्र मास है उसमें रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र जो है वो शून्य फलदायक है। वैशाख में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, आषाढ़ मास में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रावण मास है उसके अंदर उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद मास में शतभिष और रेवती, कुआर में पूर्व भाद्रपद और कृत्तिका, कार्तिक में कृत्तिका और मघा, अगहन में चित्रा। यहाँ पर 2 शब्द आए, इसके पहले भी आया था। कुआर मास जो है वो आश्विन मास है, जो गुजराती में आसो महीनो આપણે કહીએ છીએ, तो उसको कुआर कहा गया है। और अगहन यानी मार्गशीर्ष जो मास है, मागसर मास गुजराती में કહેવામાં આવે છે, तो उसके अंदर अगहन उस शब्द जो है यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो अगहन में चित्रा और विशाखा
पौष में आद्रा, अश्विनी और हस्त, माघ में श्रवण और मूल, फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा नक्षत्र शून्य है। इनमें शुभ कार्य करने से धन का नाश होता है, ऐसा हमें स्पष्ट मानना चाहिए। चैत्रादि मासों में शून्य राशियाँ। अब जब लग्नादि हम कार्य करते हैं तो वहाँ पर कई जो लग्न के हम उपस्थित करते हैं, यानी राशियों जो है, राशि को भी हम ग्रहण करते हैं कई जगह पर। तो कौन सी हमें नहीं लेनी चाहिए वो भी यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा जो छात्र है उसको एक वाक्य के प्रश्न के अंदर ये जो राशियाँ है उसके जो नाम है वो भी पूछे जा सकते हैं। घटो जखो गो मिथुनम, मेष कन्या अलितौलिनः, धनुः कर्को मृगः सिंह, चैत्रादो शून्य राशयः। यहाँ पर चैत्रादो क्रमेण घटः, जखः, गौ, मिथुनम, मेष, कन्या, अली, तौलिनः, धनुः, कर्कः, मृगः, सिंह, एते शून्य राशयः ज्ञेया। यहाँ पर चैत्र में कुंभ यानी घट, वैशाख में मीन अर्थात जख, ज्येष्ठ में वृष अर्थात गौ, आषाढ़ में मिथुन अर्थात मिथुन यहाँ पर ऊपर, श्रावण में मेष, भादव में कन्या, आश्विन मास है उसमें वृश्चिक यानी अली शब्द जो है वृश्चिक के लिए प्रयुक्त है, कार्तिक में तुला अर्थात तौलिना, अगहन यानी मार्गशीर्ष मास है उसके अंदर धनु, पौष मास में कर्क, माघ में मकर और फाल्गुन में सिंह शून्य है। इन लग्नों में शुभ कार्य न करना चाहिए। हस्त मिलाप आदि कार्य में जब हम लग्न ग्रहण करते हैं तो ये जो लग्न है उसका उन मासों में हमें परित्याग करना चाहिए, यह स्पष्ट है। प्रतिपदादि विषम तिथियों में लग्न दग्ध लग्न है। तो यहाँ पर प्रतिपदादि जो तिथि है उसमें कौन कौन से जो लग्न है जिसे दग्ध माना गया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो श्लोक है वो ऐसा है, पक्षादितस्त्वो जतिथौ गटेनो मृगेन्द्र नक्रो मिथुनांगने च चापेन्दुभे कर्कहरि हयांत्यो गोन्त्यो चनेष्टे तिथि शून्य लग्ने। यहाँ पर कक्षा कहा गया है पक्षादितः ओजतिथौ, ओजतिथौ अर्थात विषम तिथियों में, क्रमेण घटेणो मृगेन्द्र नक्रो मिथुनांगने चापेन्दुभे कर्कहरि हयांत्यो गोन्त्यो तिथि शून्य लग्ने नेष्टे, ऐसा कहा गया है। अर्थात शुक्ल और कृष्ण पक्ष की विषम तिथि है जो सम यानी 2, 4, 6, 8 विषम तिथि अर्थात 1, 3, 5 ऐसे। तो यहाँ पर विषम तिथियों में ये लग्न दग्ध संज्ञ कहे गए हैं। जैसे प्रतिपदा में तुला और मकर, तृतीया में सिंह और मकर, पंचमी में मिथुन और कन्या, सप्तमी में कर्क और धनु, नवमी में कर्क और सिंह, एकादशी में धनु और मीन, त्रयोदशी में वृष और मीन शून्य है, इसलिए इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आगे कहा गया है कि पूर्वोक्त दुष्ट योगों का परिहार, यानी आगे जो दोष कहे गए हैं तो उसका परिहार क्या है, यानी उसका मार्ग क्या है। यदि वो ही दिन हमें मिल जाते हैं दिन शुद्धि में तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है तिथयो मास शून्याश्च शून्य लग्नानि यान्यपि मध्य देशे विवर्ज्यानि न दुष्याणि तरेषु तु पंगवन्दकान लग्नानि मास शून्याश्च राशयः गौडमालवयोस्त्याज्या अन्य देशे न गर्हिता। ऐसा कहा गया है मास शून्या तिथयः अपि च पुनः यानी शून्य लग्नानि
तानि मध्यदेशे विवर्ज्यानि इतरेषु देशेषु तु न दुष्याणि। पंग्वन्दकाणलग्नानि मासशून्याः राशयश्च गोडमालवयोः देशयोः त्याज्या अन्य देशे न गर्हिता। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अर्थ क्या है? अर्थ स्पष्ट है। मासों की शून्य तिथि और शून्य लग्न मध्य देश में ही विवर्जित है, यानी मध्य देश है उसके अंदर ही हमें प्रयुक्त नहीं करना है। अन्य देशों में इसका जो दोष है वो नहीं लगता है। पंगवंद काण लग्न है, पंगु अंध और काण जो लग्न है, तथा मासों की शून्य राशियाँ वो गौड़ और जो मालव प्रदेश है उसके अंदर त्याज्य है, अन्य देशों में निंदित नहीं है, ऐसा कहा गया है। यहाँ शुभ कर्मों में निषिद्ध योग की बात की गई है। वर्जयेत् सर्वकार्येषु हस्तार्कं पंचमी तिथौ भौमाश्विनीं च सप्तम्यां षष्ट्यां चंद्रेन्दवं तथा बुधानुराधामष्टम्यां दशम्यां भृगुरेवतीं नवम्यां गुरुपुष्यं चैकादश्यां शनिरोहिणीं। यहाँ पर कहा गया पंचमी तिथौ हस्तार्कम, सप्तम्यां भौमाश्विनीं, षष्ट्यां चंद्रेन्दवं, अष्टम्यां बुधानुराधा, दशम्यां भृगुरेवतीं, नवम्यां गुरुपुष्यम, एकादश्यां शनिरोहिणीं च सर्वकार्येषु वर्जयेत्। यहाँ पर पंचमी तिथि में हस्त नक्षत्र और रविवार, सप्तमी में अश्विनी नक्षत्र और मंगलवार, षष्ठी तिथि में मृगशिरा नक्षत्र और सोमवार, अष्टमी में अनुराधा नक्षत्र और बुधवार, दशमी में रेवती नक्षत्र और शुक्रवार, नवमी में पुष्य नक्षत्र और बृहस्पतिवार, एकादशी में रोहिणी नक्षत्र और शनिवार हो तो शुभ कर्मों में त्याग देना चाहिए। यहाँ पर कई सिद्ध योग है वो दिए गए हैं, लेकिन सिद्ध योगों का कब किस दिन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, कौन सी तिथि में वो सिद्ध योग जो है वो शून्य फलदाता होते हैं, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। आगे गुरु प्रवेश, यात्रा, विवाह में क्रम से वर्जनीय वार तथा नक्षत्र यहाँ पर दिए गए हैं। गृह प्रवेशे यात्रायां विवाहे च यथाक्रमं भौमाश्विनीं गुरु ब्राह्मं गुरु पुष्यं विवर्जयेत्। यथा गृह प्रवेशे यात्रायां च पुनः विवाहे यथाक्रमं भौमाश्विनीं शनो ब्राह्मं गुरुपुष्यम विवर्जयेत्। अर्थात यहाँ पर कहा गया है गुरु प्रवेश, यात्रा और विवाह में क्रम से मंगल के दिन अश्विनी, शनिश्चर के दिन रोहिणी और बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र जो है वो वर्जित है। यहाँ पर ये सब उत्कृष्ट जो सिद्धि हमारा सबसे जाना वो पुष्य नक्षत्र है जो गुरुवार को हो, गुरु पुष्यामृत हम कहते हैं, लेकिन उसको भी हमें त्याग करना चाहिए। किसके लिए? जब विवाह है तो विवाह में गुरु पुष्यामृत योग जो है वो अमृत सिद्धि योग कार्य नहीं करता। अर्थात मंगल के दिन अश्विनी नक्षत्र हो तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। शनिश्चर यानी शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो यात्रा, और बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, है वो अशुभ माना गया है। आनंद आदि 28 जो योग है वो यहाँ पर कहे गए हैं। आनंदाख्य कालदंडश्च धूम्रो धाता सौम्यो द्वांशकेतु क्रमेण श्रीवत्साख्यो वज्रकं मुद्गरश्च छत्रं मित्रं मानसं पद्मलुम्बो उत्पात मृत्यु किलकाण सिद्धि शुभो मृताख्यो मुसलं गदश्च मातंग रक्षश्चर सुस्थिराख्य प्रवर्तमाना फलदास्मनाम्ना। यहाँ पर सब जो आनंद आदि जो योग है उसके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। कौन से नाम है? तो आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, द्वांश, केतु, श्रीवत्स,
वज्र, मुद्गर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मुसल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर और प्रवर्धमान, ये 28 योग जो है वो कहे गए हैं। उसका फल जो है वो अपने नाम के अनुसार आपको गिनना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इन योगों के जानने का उपाय, अब ये कब ये जो योग चल रहे हैं वो हमें कैसे पता चले, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है दस्त्रादर के मृगादिंदो सर्पाद भौमे कराद बुधे मैत्राद गुरो भृगो वैश्वाद गण्यामंदे च वारुणात। अर्थात यहाँ पर कहा गया है अर्के दास्त्रात, इंदो मृगात, भौमे सार्पात, कराद बुधे गुरो मैत्राद भृगो वैश्वात मंदे वारुणात आनंदादयो योगा क्रमेण गण्या। और कैसे गणना करनी है, तो रविवार को अश्विनी से, सोमवार को मृगशिरा से, मंगल को आश्लेषा से, बुध को हस्त से, बृहस्पति को अनुराधा से, शुक्र को उत्तराषाढ़ा से, शनिश्चर को शतभिषा से, अभिजित को के सहित इष्ट दिन नक्षत्र तक गिनना चाहिए, यानी अभिजित नक्षत्र है उसको भी हमें यहाँ पर गिनना है। जितनी संख्या हो आनंद आदि गणना से उतना ही संख्या वाला योग इष्ट दिन में जानना चाहिए। जैसे रविवार के दिन यदि श्रवण नक्षत्र हो तो अश्विनी से अभिजित सहित गिनने पर श्रवण 13वां जो नक्षत्र हुआ, आनंद आदि योगों की गणना करने पर गद योग 13वां हुआ। यदि योग उस रविवार को होगा, अर्थात यानी गद योग जो है वो रविवार को है, ऐसा हमें स्पष्ट रीत से जानना चाहिए, वैसे ही आपको गिन लेना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आनंद आदि जो योग है उसके बारे में यहाँ पर एक जो चक्र है वो दिया गया है, वो आपको देख लेना चाहिए। आगे दुष्ट योग का परिहार यहाँ पर कहा गया है। तो वांक्षे वज्रे मुद्गरे चे शुनाड्यो वर्ज्या वेदा पद्मलुम्बे गदेश्वा धूम्रे काले मौसले भूर्द्वयं द्वे रक्षो मृत्युत्पात कालाश्च सर्वे। ऐसा कहा गया द्वांक्षे वज्रे मुद्गरे योगे ईशुनाड्यः पद्मलुम्बे योगे वेदाः गदे अश्वाः अर्थात सप्त नाड्यः वर्ज्याः धूम्रे भुः काणे द्वयं मौसले द्वे च रक्षो मृत्युत्पातकालाः योगः सर्वे वर्ज्याः। ऐसा कहा गया है। अर्थात इसका अर्थ ये है द्वांक्ष वज्र मुद्गर इन तीनों योग में प्रथम 5 दंड पद्म लुम्ब इन दो में प्रथम 4 दंड, गद योग में प्रथम 7 दंड, धूम्र में 1 दंड, काण में 2 दंड, मुसल में 2 दंड और रक्ष मृत्यु और उत्पात काल ये संपूर्ण शुभ कार्यों में वर्जनीय है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया कि ये दंड शब्द आया, 5 दंड कहा गया, कहीं पर प्रथम 4 दंड, कहीं पर प्रथम 7 दंड। ये दंड यानी क्या? दंड यानी गति। जो गति है उसको ही अन्य शब्द में उसका पर्यायवाची जो है समानार्थी शब्द है वो है दंड। ये दंड वही गति है। अब जो नए हैं उनको शायद मालूम नहीं होगा, एक जो गति है वो 24 मिनट की होती है। 24 मिनट्स इज इक्वल टू 1 घटी। और 1 घंटे के अंदर 1 कलाक के अंदर 2.5 घटी होती है। ये आपको जान लेना चाहिए। 1 घंटे के अंदर 2.5 घटी, 1 घटी अर्थात 24 मिनट। 1 दिन होता है वो 1 दिन के अंदर यानी 12 घंटे का जो दिन होता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का, तो 12 घंटे का दिन उसके अंदर
30 घटी होती है और एक संपूर्ण दिन यानी अहोरात्र कहा जाता है, दिन और रात दोनों को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, उसमें 60 घटी होती है। यहाँ पर एक चीज आपको स्पष्ट रूप से जानना होता है, घटी का जो प्रारंभ है वो सूर्योदय काल से होता है, यानी सूर्योदय से ही प्रथम घटी का प्रारंभ होता है। जैसे हमारा जो टाइम जो है वो रात को 12 बजे हम चेंज होता है, वैसे ही ये जो ज्योतिषी जो गणना है उसके अंदर घटी का जब गणना हम करते हैं तो वो सूर्योदय से ही प्रारंभ होता है, रात को 12 बजे से नहीं। बराबर। अब आगे हमने ये सब जान लिया है। संपूर्ण दोषों का नाशक रवि योग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण, जो कोई भी पढ़ रहे हैं, रवि योग के बारे में आपको परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। चलो, सूर्यबाद वेद घी तर्क दिग्विश्वनख संमिते चंद्रक्षे रवि योगास्युर दोष संग विनाशकाः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से वर्तमान चंद्र नक्षत्र चौथा, नौवां, छठा, 10वां, 13वां, 20वां हो तो रवि योग होता है। यह संपूर्ण दोषों का नाश करने वाला है। अब सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र में उस नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक हमें गिनना है। यदि सूर्य के नक्षत्र से चंद्र का नक्षत्र जो है वो चौथा, नौवां, छठा, 10वां, 13वां या 20वां आता है तो उसे रवि योग उस दिन माना जाता है, जो कई दोष है उसका विनाशक होता है। आगे सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग कहे गए हैं। सूर्येर के मूलोत्तर पुष्यदास्त्रे चंद्रे श्रुति ब्राह्म शशिज्य मैत्रम भौमेश्वहिर्बुध्यकृशानुसार्पम ग्ने ब्राह्म मैत्रार्ककुशानुचान्द्रम जीवेन्त्य मैत्राश्वदिति जगदीष्ण्यम शुक्रेन्त्य मैत्राश्वदिति श्रवोभम शनो श्रुति ब्राह्म समीर भानि सर्वार्थ सिद्ध्यै कथितानि पूर्वैः। यहाँ पर कहा गया है कि रविवार को हस्त, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, अश्विनी, सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, मंगलवार को अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका, आश्लेषा, बुधवार को रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृत्तिका, मृगशिरा, बृहस्पति को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य, शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण, शनिश्चर को यानी शनिवार को श्रवण, रोहिणी और स्वाति हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग यहाँ पर कहा गया है। इन योग में जो कार्य किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे रविवार तो उसके हस्तमूल उ 3 लिखे, यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और वैसे उत्तरा फाल्गुनी, वैसे आपको गिनना है। पुष्य, अश्विनी, सोमवार को श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा, वैसे ही बाकी सब वारों के सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो वहाँ पर कहे गए हैं। यहाँ पर और उत्पाद आदि योग चतुष्टय जो है वो यहाँ पर कहे गए हैं। द्विषात्वयाद वासवात् पौषणवाच ब्रह्मात् पुष्यादर्यमक्षात् चतुर्भे स्यादुत्पादो मृत्यकाणो च सिद्धिर्वारेर्कद्येत् तत्फलम नाम तुल्यम। यहाँ पर कहा गया है अर्काद वारे द्विषात् तोयाद वासवात् पौषणवात् ब्रह्मात् पुष्यात् अर्यमक्षात् चतुर्भैः उत्पात स्यात् मृत्युकाणो सिद्धिः स्यात् तत्फलम
नाम तुल्यम ज्ञेयम। यहाँ पर रविवार आदि 7 वारों में क्रम से विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, इन नक्षत्र से 4 नक्षत्र उत्पात, मृत्यु, काण और सिद्धि, ये 4 योग होते हैं। अर्थात रविवार को विशाखा नक्षत्र है तो उत्पात योग, रविवार को अनुराधा है तो मृत्यु योग, रविवार को ज्येष्ठा है तो काण योग, और रविवार को मूल है तो सिद्धि योग होता है। वैसे ही सोमवार को आपको गिनना है। सोमवार को यदि पूर्वा है तो उत्पात, उत्तराषाढ़ा है तो मृत्यु, अभिजीत है तो काण, श्रवण है तो सिद्धि योग। ऐसे ही मंगलवार को धनिष्ठा है तो उत्पात, शतभिषा है तो मृत्यु, पूर्व भाद्रपद है तो काण और उत्तरा भाद्रपद है तो सिद्धि। ऐसे ही बुधवार को रेवती है तो उत्पात, अश्विनी है तो मृत्यु, भरणी है तो काण, कृत्तिका है तो सिद्ध योग। बृहस्पतिवार को यदि रोहिणी है तो उत्पात, मृगशिरा है तो मृत्यु, आर्द्रा है तो काण, पुनर्वसु है तो सिद्धि योग, और शुक्रवार को पुष्य है तो उत्पात, आश्लेषा को मृत्यु, मघा को काण, पूर्व फाल्गुनी सिद्धि योग। शनिश्चर को उत्तरा फाल्गुनी है तो उत्पात, हस्त है तो मृत्यु, चित्रा है तो काण, स्वाति है तो सिद्ध योग होता है। इन 4 योगों का फल भी इनके नाम सदृश ही हमें जानना चाहिए। यहाँ पर जो उत्पात आदि चतुष्टय योग है उसका यहाँ पर चक्र जो है, कोष्टक जो है, कोष्टक के स्वरूप में हमें दिया गया है, वो हमें देख लेना चाहिए। आज हमने 11 से लेकर 30 तक के जो श्लोक है वो पढ़े हैं। आगे के श्लोक है वो अन्य भाग में हम देखें। अस्तु, जय श्री कृष्ण।